हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 में सैलरीड क्लास के एम्प्लॉई और पेंशनर्स ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। इसके पीछे बड़ा रीज़न ये है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शंस जो कि आपके पैन नंबर पे रिपोर्टेड होती हैं। अब शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही हो, दोस्तों लॉसेस भी हो सकते हैं। तो आपको चाहे प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ, दोनों ही केस में आपको ITR में इसे रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में आपको कैपिटल गेन या फिर लॉसेस जो हो रखे हैं वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस। तो ऐसी सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड्स जो कि आप 1 साल के पहले बेच देते हैं, उस पर जो भी आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होती है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कहते हैं। अब देखिए, असेसमेंट ईयर 25-26 से ITR में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट करने के लिए दो बाइफरकेशन देखने को मिल रहा है। एक मिल रहा है दोस्तों ऑन और बिफोर 23 जुलाई की, और दूसरा मिल रहा है आफ्टर 23 जुलाई 2024। अब इसका फ़ायदा ये है कि इसमें इस पीरियड के लिए दोस्तों 15% का रेट है और इस पीरियड के लिए 20% का रेट है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस की यदि बात करें तो आपने कोई सिक्योरिटी या म्यूचुअल फंड जो कि 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा टाइम पे सेल किया हुआ है, तो उस पर आपको जो भी गेन या लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी आपको दो पार्टीशन मिलती है कि आपने 1 अप्रैल 2024 से लेकर 23 जुलाई के बीच में कितना सेल किया, उस पर आपको गेन कितना हुआ। यदि आपको दोस्तों इस पर्टिकुलर पीरियड में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की गेन होगी तभी आपको 10% का टैक्स गेन पे करना होगा। लेकिन 23 जुलाई के बाद आपने सेल किया हो तो उस केस में 12.5% का रेट एप्लीकेबल है, वो भी 1,25,000 रुपीज़ के बाद आपकी जो गेन होगी। तो दोस्तों ITR में इसे रिपोर्ट करने के लिए आपको अपना TIS ओपन करना है और आपको चेक करना है कि कितनी ट्रांजैक्शन शेयर मार्केट की आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट की गई हैं। देखिए, सेल की वैल्यू तो आपको रिपोर्ट करनी ही करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं मेंशन है कि लॉन्ग टर्म सेल कितना है, शॉर्ट टर्म सेल कितना है, उसकी कितनी कॉस्ट है, गेन कितना हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, 23 जुलाई के पहले कितनी गेन हो रखी है या लॉस हो रखा है, 23 जुलाई के बाद कितनी गेन या लॉस हो रखी है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। दोस्तों आपको इसके लिए ओपन करना है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और इसमें आप देखोगे तो आपको पूरी लिस्ट इसमें दी रहती है, जितनी भी सेल हो रखी है सेल की वैल्यू आ जाती है, और इसके बाद यहाँ पे आपको टोटल काउंट दिखाता है कितना सिक्योरिटी से म्यूचुअल फंड्स आपने सेल कर रखा है। कि इसमें आपको सिर्फ जो आपने सिक्योरिटी बेची है, म्यूचुअल फंड बेचा, उसका नाम आ जाता है, और इसके बाद कितनी क्वांटिटी आपने सेल की हुई है और उसकी सेल प्राइस क्या थी, और उसका टोटल सेल वैल्यू कितना है, कितना उसका परचेस कॉस्ट था। इसके बाद यहाँ पर आपको कैपिटल गेन की कॉलम नहीं दिखती है कि शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। अब दोस्तों इसमें जो ट्रांजैक्शंस भी रिपोर्ट किए जाते हैं ना, ये सब मिक्सअप करके रिपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे एसेट टाइप में आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के भी ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म के भी आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद शॉर्ट टर्म का सिलसिला चला, फिर से लॉन्ग टर्म आ गया। तो ये इतने सारे मिक्सअप होते हैं कि ये एक टैक्स पेयर के लिए कैलकुलेट कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे सेपरेट करोगे कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सेल्स कितनी है, उसके कॉस्ट कितने हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस के लिए सेल कितनी है, कॉस्ट कितनी है, 23 जुलाई के पहले की क्या पोजीशन, 23 जुलाई के बाद की क्या पोजीशन है। तो देखिए, इसके लिए AIS यूटिलिटी दोस्तों पोर्टल पे अवेलेबल है, और उसका मैं उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में भी मैं पिन कर दिया हूँ, आप उसको देख लेना। उसमें AIS यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करते हैं, तो AIS यूटिलिटी को आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपको सेल ऑफ सिक्योरिटीज का ये सेक्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये आपकी आ रही है। यहाँ पे कैपिटल गेन समरी आ रही है। कैपिटल गेन समरी को जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आप देखो कि 15 जून तक का डेटा है, 16 जून तक का डेटा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इन्होंने क्या किया हुआ है कि रिपोर्टिंग यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 23 जुलाई के पहले की फिगर चाहिए, 23 जुलाई के बाद की फिगर चाहिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर तो आपको नहीं दिखने वाला है, ठीक है, क्योंकि इससे इम्पैक्ट करेगा आपकी जो टैक्स के रेट्स। यदि आप 23 जुलाई के पहले रिपोर्ट करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो उसके इसमें 15% का रेट है, उसके बाद करेंगे तो 20% का रेट है। इसके बाद आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आप आओ और यहाँ पर आपको दिखेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
ठीक है, कि कितना टोटल सेल वैल्यू हुई है शॉर्ट टर्म में और उसकी परचेस वैल्यू कितनी है, ये तो आपको यहाँ पे दिख रही है शॉर्ट टर्म की, और यहाँ पे टोटल गेन आपको दिख रहा है। और दोस्तों इसके बाद आप लॉन्ग टर्म में जब आप आओगे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करना। ये देखिए यहाँ पे कंसोलिडेटेड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूरा आपको जीरो दिखाएगा कि कितना इसका सेल वैल्यू है, कितना इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। यहाँ पे जो आप सेल वैल्यू देख रहे हो, ये सेल वैल्यू और जो सेल वैल्यू हमने आपको भी स्टेटमेंट में दिखाई थी, ये एग्रीगेट वैल्यू जिसमें कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों जुड़ा हुआ है, ये दोस्तों क्या है, मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो यूटिलिटी हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इस यूटिलिटी में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म का ही सेल वैल्यू दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म का कोई भी सेल वैल्यू आपको दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों AIS यूटिलिटी में पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि लॉन्ग टर्म के केस में कोई भी सेल वैल्यू रिपोर्टेड नहीं है, ना ही उसका कॉस्ट रिपोर्टेड है। जबकि दोस्तों टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी को जब हमने ओपन किया तो उसमें एग्रीगेट वैल्यू रिपोर्टेड है। दूसरा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि 23 जुलाई के पहले की फिगर, 23 जुलाई के बाद की फिगर इसमें रिपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों फिर इसके लिए आपको क्या करना है जिससे कि एक्चुअल आपको डेटा पता लग सके। तो देखिए आपको ओपन करना है टैक्स P&L स्टेटमेंट, आपको डाउनलोड कर लेना आप जिस भी प्लेटफॉर्म से अपने ट्रांजेक्शन्स को आपने किया हुआ है। और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी किया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि आपको AIS यूटिलिटी पे ही सिर्फ ट्रस्ट नहीं करना है, आपको जीरोधा, एंजल वन या फिर ग्रो जहाँ से भी आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है उसको आपको टैक्स P&L स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड वाइज सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है कि आपने एक साल में कितना आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हो रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो रखा है, इंट्राडे कितना हो रखा है। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में आप लोग देखें तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है, और जब हमने AIS यूटिलिटी को ओपन किया था तो यहाँ पर जो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रही है वो कुछ और फिगर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है 484,082 आ रहा है, और इसके बाद यहाँ पे जो टैक्स P&L स्टेटमेंट में आ रहा है 323,282। मतलब सीधी सी बात है कि लॉन्ग टर्म का वहाँ पे कोई डेटा नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी जो गेन आ रही है दोस्तों वो मिसमैच कर रही है। तो आपको कभी भी ब्लाइंडली AIS यूटिलिटी पे भरोसा नहीं करना है, आपको ये स्टेटमेंट अपना डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ वर्किंग करनी है जिससे कि आपको 23 जुलाई के पहले की सेल, उसकी कॉस्ट और 23 जुलाई के बाद की सेल और कॉस्ट पता लग सके। तो देखिए इस पे एक सेपरेट वीडियो हमने किया था कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका मैं कमेंट में पिन भी कर दिया है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे आप उसको बाइफरकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये ट्रेड वाइज जो शीट है इसी में ही आपको सारा वर्किंग करना होता है। आपको यहाँ पे नेचर वाला कॉलम लेना है 23 जुलाई के पहले, 23 जुलाई के बाद, इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेपरेट शीट जो है पाइवोट टेबल्स की मदद से यहाँ पर प्रिपेयर कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर 23 जुलाई के बाद 23 जुलाई के पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है हमने। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म का टोटल फिगर हमारी क्या कर रही है, इससे मैच कर रही है जीरोधा शीट से, और लॉन्ग टर्म का भी दोस्तों जीरोधा शीट से मैच कर रहा है, और इसका इंट्राडे का भी यहाँ पे मैच कर रहा है। तो आपको जब भी रिपोर्टिंग करनी है आपको अपने इस पर्टिकुलर टैक्स P&L स्टेटमेंट से कैलकुलेशन करने के बाद ही रिपोर्टिंग करनी है। अब दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 में क्या हो रखा है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको दो कॉलम दिख रहे हैं कि 23 जुलाई के पहले आपकी क्या सिचुएशन थी, 23 जुलाई के बाद क्या सिचुएशन थी। तो जब आप इसको प्रिपेयर किए रहेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग ही आप अपने ITR में रिपोर्टिंग कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको ITR 1 नहीं फाइल करना है तो आपको कौन सी ITR में इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो देखिए ITR 2 या ITR 3 में आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको यदि कैपिटल गेन या लॉस हो रखा है शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से तो आप ITR 2 में रिपोर्ट करिए। यदि आपको फ्यूचर इन ऑप्शंस में लॉसेस हो रखे हैं या फिर इंट्राडे हो रखा है तो फिर आपको ITR 3 में इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।